सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 40 मंत्र बनाम उच्चारण। आइए एक गायत्री मंत्र के द्वारा इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। गुरुदेव ने हमें इस स्वाध्याय में पीछे बताया कि अध्यात्म कोई जादूगरी नहीं है और अध्यात्म को जीवन में लाना है तो जीवन में सात्विकता का समावेश होना आवश्यक है। खान पान रहन सहन बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही अब गुरुदेव हमें एक प्रकार के तप के बारे में समझा रहे हैं। वो तप है मौन का तप। और मौन कौन सा? मानसिक मौन, भावनाओं का मौन, विचारों का मौन। जब आवश्यकता हो तब बोलना है, विचार पूर्वक बोलना है। तो ये मौन एक तरह की शक्ति बन जाएगा और साधना में सहयोगी हो जाएगा। अब कोई गुरुदेव से पूछ रहा है, गुरुजी मौन से फायदा क्या होगा? बेटे, आपको मालूम नहीं बोलने में आदमी की शक्ति कितनी खर्च होती है। जो शक्ति आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है वह इससे कितनी खर्च होती है। अच्छा, हम आपको इस तरीके से तो नहीं बता सकते, पर यूं बता सकते हैं। आपने किसी मरने वाले को देखा है? हाँ साहब, देखा है। मरने वाले की आंख खुली रहती है, हाथ चलते रहते हैं, लेकिन क्या बंद रहता है? आदमी की आवाज बंद रहती है। बोलना पहले से ही बंद हो जाता है। आंखें काम करती रहती हैं, आंखों से पानी निकलता रहता है, आंसू आते रहते हैं। कोई बाहर का आदमी आ गया तो आंसू भी आ जाते हैं, सिर भी हिल जाता है, लेकिन जीभ नहीं हिलती है। क्यों? आप नहीं जानते कि जीभ के बोलने के लिए कितने सारे कलपुर्जों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पर इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कभी हम बीमार होते हैं तो बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता ना, ऐसा लगता है बस एक कोने में चुपचाप पड़े रहो। ऐसे ही साधना की राह पे होता है। जब हम साधना की राह पे होते हैं या कोई बहुत अच्छा मेडिटेटिव अनुभव हो जाता है, आंख बंद करके बैठे हैं परमात्मा के पास, उनसे बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद एकदम बोलने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है एकदम मौन हो जाओ, कहीं कुछ कहना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, चुप हो जाओ, बस उस अनुभव में खो जाओ। तो गुरुदेव वही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे जब मृत्युशैया के पास होता है इंसान तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं रहती। बोलने की शक्ति ही नहीं रहती, इसका मतलब बोलने के लिए कितनी सारी एनर्जी कंज्यूम होती होगी, अंदर से कौन कौन से एनर्जी सेंटर से हमें एनर्जी अपलिफ्ट करके उठानी पड़ती होगी, और तब कहीं जाके इंसान दो शब्द बोल पाता है। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें जीभ बोलने के लिए कितने कलपुर्जों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसका हमको आइडिया नहीं है। हमारे मुंह से जब शब्द निकलते हैं तो हमारे प्राचीन काल के ऋषियों के मुताबिक 108 कलपुर्जों का इस्तेमाल होता है। 108 चक्र हैं शरीर में। अगर वैसे तो सप्त चक्र सबसे फेमस है, लेकिन हमारे शरीर में टोटल 108 चक्र हैं। हर चक्र पर वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तब कहीं जाकर एक शब्द मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि शब्द भ्रम है, कहते हैं ना शब्द भ्रम है। और इसीलिए आप अगर, और शब्द की इंपॉर्टेंस क्या है अगर इसको समझना हो, जानना हो तो मान लो किसी ने आपको कोई अपशब्द कहा, ठीक है, तो वो समय निकल जाता है, वो बात निकल जाती है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके मन पर एक खटास अंकित हो जाती है ना। और किसी ने अगर आपको कुछ मीठा बोला तो वो भी स्मृति अंदर रह जाती है। तो स्मृति के रूप में अंदर क्या रह गया? वो शब्द अंदर रह गए, और उन शब्द में जो भावनाएं थी वो अंदर रह गई। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक है, तो शरीर का दर्द तो क्षणिक है, उस थप्पड़ का दर्द थोड़ा ना बहुत देर रहने वाला है, लेकिन वो इमोशन, वो मेमोरी याद रह जाती है आने वाले टाइम में। कि अगर आपको वो इंसान का चेहरा याद आए तो आपको वो याद आते ही वो थप्पड़ की आवाज याद आएगी। यहाँ तो कुछ निकला ही नहीं था, एक आवाज थी, और अब गाल पे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन दर्द हृदय में हो रहा है, अंतःकरण में हो रहा है, भावनाओं को हो रहा है, संवेदनाओं को हो रहा है। तो और उसने अगर थप्पड़ मारा तो कुछ कहा होगा, और वो शब्द अभी तक याद पड़े हैं, स्मृति पर अंकित है। और किसी ने बहुत प्रेम से कुछ बातें करी हो, बहुत ही प्रेम से, वो इंसान चला गया हो, समय निकल गया हो, तो वो बातें याद रह जाती है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम बोलते हैं तो 108 कलपुर्जों का इस्तेमाल हो रहा है। एक भी पुर्जा इसमें से चक्कर में आ जाए तो हमारी वाणी बंद हो जाती है, बेहोश हो जाती है। मतलब ये 108 कलपुर्जों में एक में भी कोई परेशानी आ जाए तो हम बोल नहीं पाएंगे, मौन हो जाती है। वाणी हमेशा के लिए काम करना ही बंद कर देती है। हमारी वाणी जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है, आप ये जानना चाहते हैं? मित्रों, वाणी में बहुत शक्ति होती है। जिस वाणी को हम सुरसती कहते हैं उसमें शक्ति होती है। आपको उस सुरसती में तीव्रता पैदा करनी चाहिए, उस सरस्वती में मंत्र शक्ति पैदा करनी चाहिए। जिस सरस्वती के माध्यम से आपको जप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरस्वती को जीभ पर नहीं, सरस्वती के द्वारा जीभ से जप करने के लिए आपको अपनी वाणी में मौन का अभ्यास करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बेकार की बातें मत बोला कीजिए, यह भी एक मौन है। 2 घंटे का हमें भी मौन रहना पड़ता है। हमारे गुरुदेव जब 1 साल के लिए हमें हिमालय बुला लेते हैं तो भी हमें मौन रहना पड़ता है। बात कीजिए, किससे बात करेंगे? हम आपको ऐसी जगह रख देते हैं जहां कोई और नहीं होगा हमारे अलावा। आप
अपने आप से बात करनी है तो हमारी मर्जी। वास्तव में बात करने के लिए वहाँ कोई और होता ही नहीं, कोई जानवर भी नहीं होता। जब हम वाणी को विश्राम दे आते हैं तो हमारी वाणी सामर्थ्यवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है। इसलिए हम अपनी वाणी को बंद रखते हैं। कितनी देर बात करते हैं? हमने यह नियम बना रखा है कि जब कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो हम उनसे मिलने का समय सीमित करके निर्धारित कर रखा है। बाकी समय क्या करते हैं? बाकी समय मौन रहते हैं। अधिक से अधिक कितनी देर लोगों से बात कर सकते हैं? हम लोगों से 6 घंटे से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हम लोगों से मिलने के लिए 6 घंटों को निर्धारित कर रखा है। इससे ज़्यादा हम बात नहीं करते। हम ऐसा क्यों करते हैं? वाणी की शक्ति को संचित करने के लिए करते हैं। अब गुरुदेव यहाँ पर उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं, वाणी की शक्ति को। कितनी, अगर गुरुदेव ने इतना बड़ा प्रवचन केवल वाणी की शक्ति पर दिया है तो ये अनुभव की बात है। अब हम लोगों को अभ्यास करके देखना चाहिए। और जो जो चीज़ अनुभव से अनुभूति की ओर जाती है ना, वो लर्निंग अलग होती है, वो लर्निंग बहुत सुंदर होती है। तो अब हमको एक संकल्प लेना चाहिए कि हाँ, हम बोलते टाइम सोचेंगे कि हमारे बोलने की यहाँ आवश्यकता है कि नहीं है, हमारे बिना बोले भी काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और नियमित रूप से 2 घंटे का मौन हम जरूर रखेंगे। प्रयास तो कर सकते हैं, आधा घंटे से शुरू कर लो, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएंगे। और उसमें भी गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त के मौन पर जोर दे रहे हैं। तो जितना हो सके, अब यहाँ पर ये थॉट क्रिएट नहीं करना, अरे नहीं हो पाएगा, सुबह तो बहुत काम होते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसा होता है। नहीं, गुरुदेव ऐसे मौन के लिए नहीं कह रहे जिससे किसी को तकलीफ हो। आप अपनी तरफ से मौन रहो। अगर कोई कुछ पूछ रहा है और आपको लगता है कि आपके अलावा कोई इस चीज का उत्तर नहीं दे सकता, तो कम शब्दों में, नपुंसक शब्दों में उत्तर दे दो स्माइल के साथ। आपकी जो स्माइल है वो बहुत बोल जाएगी, सामने वाले को ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो या उससे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमको एक बैलेंस लेकर चलना है। और सुबह का एक समय ऐसा होता है जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो घर परिवार में सब सोए रहते हैं। तो मौन में एक खास बात और है, जब हम बाहर से मौन हो जाते हैं तभी हम भीतर की यात्रा कर पाते हैं। जब हम बाहर से मौन होंगे तो हम अपने अंतःकरण में और गहराई से उतर पाएंगे और निष्पक्ष भाव से हमको अपनी कमियां नजर आने लगेंगी और हमको समझ में आएगा कि हमारे जीवन में क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आत्मनिर्माण की इस यात्रा में कहाँ कहाँ कार्य और करना है। तो अब हम एक संकल्प लेंगे कि हम बेकार की बात नहीं बोलेंगे। हम दूसरा संकल्प ये लेंगे कि हम बोलने से पहले सोचेंगे कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि हमें इस वाणी से जप करना है, हमें जप की शक्ति बढ़ानी है, हमें माँ सरस्वती को अपने अंदर मैनिफेस्ट करना है। और उसके बाद अगर हमें बात भी करनी है तो आंख बंद करके अपने इष्ट के पास जाएंगे, भावनाओं से अपने हृदय क्षेत्र पर, और इष्ट के पास जाके बैठ जाएंगे। और कभी कभी उनकी सुननी भी चाहिए, भाव करेंगे कि हमने इष्ट के, अपने गुरु की, अपने माता जी की, अपनी गुरु शक्ति की गोदी में प्यार से सिर रख लिया है और वो हमारा सिर सहला रहे हैं। और फिर अब गुरु शक्ति हमसे बात कर रही है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको सूक्ष्म की बातें सुनाई आने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहता है आपके जीवन के लिए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम गुरुदेव से बात करने के लिए तो लोग पागल रहते थे, कितनी ज्यादा आवश्यकता थी। और गुरुदेव ने उस स्तर पर रहकर भी मौन साधा। क्या क्या किसी का दिल नहीं दुखाया, 6 घंटे रखे बात करने के लिए। और जब इस तरह के सिद्ध लोग बात करते हैं तो उनका एक सेंटेंस, एक शब्द इतना नपतुला होता है कि वो सीधा अंतःकरण को स्पर्श करता है। अगर हम गुरुदेव केवल इतना ही पूछ ले किसी से, और क्या हालचाल, ठीक, तो वो इतना पूछना भर ही सारी समस्या को हल कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को उस लेवल पर सिद्ध किया है। तो वाणी की शक्ति को संचित करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हम आज से अभ्यास शुरू करेंगे, अभ्यास शुरू करेंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, थोड़ा सा और एक आधा पैराग्राफ ले लेते हैं। शब्दों के पीछे नैतिकता। मित्रों, वाणी का संयम, जिसमें अनावश्यक शब्दों का उच्चारण भी शामिल है, अनावश्यक खाद्य पदार्थों का खाना भी शामिल है, और एक अन्य बात भी शामिल है, जिस तरीके से अन्न के पीछे नैतिकता जुड़ी रहती है, जुड़ी रहनी चाहिए, उसी तरह शब्दों के पीछे भी नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए। हमारे शब्द इस तरह के ना हो जो दूसरों को गुमराह करने वाले हो, दूसरों को गलत सलाह देते हो, दूसरों को झूठी दिलासा देते हो, दूसरों की हिम्मत भी कम करते हो, दूसरों को इस तरह के ख्वाब में ले जाते हो जिससे कि आदमी हैरान होते हो, परेशान होते हो। क्या करना चाहिए? हमारी वाणी को सत्य बोलना चाहिए। ये सभी बातें सत्य में शामिल हैं। नहीं साहब, हम तो बड़ा सत्य बोलते हैं, पर हमसे लोग नाराज रहते हैं। भाई साहब, जो देखा है सुना है वह कह देना ही सत्य में शामिल नहीं, इसमें एक बात और शामिल है। सत्य का दायरा बहुत बड़ा है। जो देखा सुना है उसमें तो हम अपने आप को छूट भी दे सकते हैं। अगर आप CID में हैं तो आपको इस बात के लिए पूरी छूट है, जिसमें आपकी सत्यवादिता में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर जहां डकैतों का पता लगाने के लिए, चोरों का पता लगाने के लिए जाएं और अपना नाम बदल लें और कोई झूठी बात कह दें और खबर ले आए, तो आप झूठे नहीं हैं, आप फिर भी सत्य का पालन कर रहे हैं। अब गुरुदेव यहाँ सत्य की सत्यता को समझा रहे हैं कि
वाणी में अगर खाना पीना शामिल है, बहुत सोच समझ के बोलना शामिल है, और हमारे शब्दों के साथ नैतिकता जुड़ी रहने का मतलब है हमारी वाइब्रेशन क्या है। अंदर अंदर तो कड़वाहट भरी हुई है और ऊपर से बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, तो ये सत्य नहीं है। हमारी वाइब्रेशन में सामने वाले के लिए मिठास नहीं है, वाइब्रेशन में ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, जाने क्या क्या है, और ऊपर से इतना मीठा बर्ताव कर रहे हैं कि हमसे जैसा शहद कोई नहीं, तो ये असत्य है। फिर हम कई बार दूसरों की गुड बुक्स में रहने के लिए भी झूठी तारीफ कर देते हैं लोगों की। क्यों रहना है किसी की गुड बुक्स में? क्यों हम सत्य के साथ सत्य नहीं बोल सकते? जो हमको अनुभव हो रहा है हमको वही बोलना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, किसी को हीनता का अनुभव नहीं कराना है। लेकिन अगर मेरी वाइब्रेशन में प्रेम है, करुणा है, संवेदना है, तो हम सामने वाले को उसके ही तरीके से बता सकते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। हालांकि तो यात्रा अंतःकरण की अपनी है, लेकिन फिर भी अब मान लो मेरा बच्चा है घर में और बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो ना करने योग्य है, ठीक है, और मैं केवल इसलिए गुड बुक्स में रहने के लिए उसको कुछ ना बोलूं कि नहीं नहीं जो मर्जी कर लो, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे लिए बुरा मान जाएगा, तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। मेरे परिवार में कोई इंसान स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, और मुझे पता है कि वो कर रहा है और ये गलत है, तो मैं मौन रह जाऊं, तो ये भी बहुत बड़ा असत्य है। अरे जब मुझे दिख रहा है कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन अगर उसके ड्रिंक करने से, स्मोक करने से मेरे मन को उलझन हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं बहुत सुपीरियर और सामने वाला कितना गंदा काम कर रहा है, छी छी गलत काम है, ऐसा है वैसा है, तो अभी तो मुझ में ही क्षमता नहीं है। मेरे अंदर प्रेम, करुणा, संवेदना कहाँ जाएगी सामने वाले के लिए? मेरे अंतःकरण में प्रेम होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि मिल गई। इस आत्मा को कब मिलेगी? उसके लिए प्रार्थना होनी चाहिए। फिर उस प्रार्थना के भाव से अगर हम उनसे कुछ कहेंगे तो उनके अंतःकरण पे वो काम करेगा। तो शब्दों के पीछे की वाइब्रेशन बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के अंतःकरण को हिला दे। अब उसमें भी सत्य की राह पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो असत्य बोलेंगे नहीं, भले ही सामने वाला का नुकसान हो जाए। वो एक स्टोरी है ना कि एक सन्यासी जी जप कर रहे थे, उन्होंने सत्य का व्रत ले रखा था। एक पीछे एक गाय भागी भागी आई और उसने सोचा कि मैं आश्रम में पनाह ले लेती हूँ, और ये तो साधु सन्यासी है, तो मेरी रक्षा करेंगे। उसने आश्रम में पनाह ले ली। पीछे से शिकारी आया और उसने पूछा साधु से गाय कहाँ है? वो सत्य व्रतधारी थे और मौनी थे, तो उनको अपना सत्य नहीं छोड़ना था, इसलिए उन्होंने इशारा करके बता दिया गाय इस दिशा में गई है। कसाई गया, उसने गाय को मारा और अपना काम कर लिया। तो दोषी कौन हुआ? अरे हमारी यात्रा इतनी महत्वपूर्ण हो गई, हमारा स्वार्थ, हमारा सत्य इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हमने एक निरीह पशु को जो आश्रय लेने आया था उसको मरवा दिया। तो इस सत्य का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप सीआईडी में हो और आप नाम और वेश बदल के जा रहे हो तो वो सत्य है। तो हमको सत्य की सत्यता को समझना होगा। सत्य एक वाइब्रेशन है, सत्य एक एनर्जी है, सत्य एक ऊर्जा है, और जिसको हमको अपने अंतःकरण से जीना है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ में समझा रहे हैं। तो आइए हम सब आज संकल्पित हो कि हम सब सत्य की राह पर चलेंगे, वाणी की साधना करेंगे, मौन की साधना करेंगे। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।